उसके बाद आते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है आपका, जो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल होता है ना उसका एवरेज, उसको हम क्या क्या कहेंगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल भी कहते हैं। सेमी क्योंकि हम जो अपना क्वार्टाइल 3 होता है ना, क्वार्टाइल 1 उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल को एवरेज कर दो, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वेश्चंस के फॉर्मूले को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 4-5 एमसीक्यू के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल मींस मीडियन, मीडियन मींस वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में आप उसे ऑर्डर को, अपने ऑर्डर को लगा, इसको क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी रहे। मैं हमेशा अपने जो क्वेश्चन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ पहले, ताकि ये इजी रहे। ये हो गया आपका 48। तो ये हो गया आपका सारा का सारा डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। और एन आपका यहाँ पे है 16 आइटम्स है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपका मीडियन की बात है, ऑड में अगर आपका एन है तो एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगेगा। अगर इवन है तो आपका n/2 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो जब आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, आपके कितने आइटम्स है, 5। ऑड है तो आप डायरेक्ट 3 निकाल सकते हो उसमें, आपको मीडियन है आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आपका इवन होता है तो उस केस में आप डायरेक्ट नहीं निकालते, जो मिडिल में होते हैं ना उनके 2 नंबर्स का आप एवरेज कर लेते हो। लेकिन जो कि यहाँ पे हम मीडियन की नहीं बात कर रहे हैं, हम Q1 और Q3 की बात कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अपर क्वार्टाइल और अपना लोअर क्वार्टाइल डिसाइड करना है। तो जो आपका ये लोअर क्वार्टाइल है वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक आपका हो गया ये Q1। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आइटम्स हो गए आपके क्यूब की। अब आप क्या निकालोगे, अब आप अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मैंने अभी आपको बताया a+b/2 का। और a+b कौन सा होगा, जैसे यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ये जो 2 आइटम्स हैं, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 7। 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो क्वार्टाइल आपका 1 कितना हो गया, 7.5। यहाँ आइटम नहीं आ गया, आप डायरेक्ट निकाल रहे हो। इसमें भी आप क्या करोगे, इसमें आपका जो होगा वो होगा, उसमें भी आपको मिडिल निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 ये कितना हो गया, 18 + 24 डिवाइडेड बाई 2। हमने अभी पुराने क्वेश्चन में आइटम किया था, फिर हम देखते थे अपने असेंडिंग ऑर्डर में, या डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ये कितना हो गया आपका 21। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आएगा 21। तो आपके पास दोनों आ गए, Q1 और Q3। अब आपको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डिवीजन। मैंने बताया था Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। Therefore, quartile deviation is equals to 21 - 7.5 divided by 2, which would give you the answer 6.75 as your quartile deviation. ठीक है। तो मेन आपको चीज क्या याद रखनी है, जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है और Q1 और Q3 की बात की जा रही है, एन अगर आपका इवन में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लोगे, अपने असेंडिंग ऑर्डर में करके इसको डिवाइड कर लो, और अपना जो मिडिल के 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज कर लो। और अगर आपका ऑब्वियसली अगर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ऑड में है, तो आपका इस टाइम मीडियन क्या आ जाएगा, 4। उसी तरीके से आप अपना Q1 और Q3 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अपना जो क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है निकालने के लिए। सबसे पहले जब आपको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन की पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर स्टेप पे आप फ्रीक्वेंसी ऐड करो। 5 8 8 + 4 12 12 + 3 15 15 + 3 18 18 + 4 22 22 + 7 29 29 + 9 8 38। ये हो गया आपका 45 और ये हो गया 53। तो आपका जो समीशन ऑफ एफ है वो 53 होगा, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो भी ये 53 आएगा। ये दोनों सेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जो आपका Q3 और Q1 निकलेगा वो निकलेगा थोड़ा डिफरेंट। इसका फॉर्मूला आप निकलो, QR इज इक्वल्स टू, हम वहाँ पे लोअर लिमिट लेते थे, प्लस यहाँ लोगे आप R इंटू n/2 नहीं लोगे, या n/4 लोगे क्योंकि हम क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, माइनस सी क्या है आपका, जो कोई भी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो भी आपका मीडियन क्लास आएगी उससे ऊपर वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगी, डिवाइडेड बाय जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आई है,
इंटू क्लास इंटरवल, जो आपका L अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ये आपकी टोटल जो नंबर है ना, ये आपकी 10 है। 10 आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो जब आप n आपके जब 10 होता है मतलब n आपका क्या है, इवन। इवन में मैंने आपको क्या बताया था, इवन में क्या लेना पड़ता है, n/2 मीडियन में, लेकिन यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में हम क्या लेंगे, n/4। तो n कितना है आपका 53। तो आपका जो मीडियन का आएगा वो आएगा 53 डिवाइडेड बाय 4। 53 डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपका 13.25। उसके बाद हम क्या करते थे, 13 पॉइंट ये देखने के बाद हम जाते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। 13.25 किस से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो क्लास हो गई आपकी, ये फ्रीक्वेंसी ये हो गई, और सी ए आ गया आपका। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितनी है 30 प्लस आर। आर क्या होता है, आप कौन सा क्वार्टाइल निकाल रहे हो, 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू n/4, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 13.25 माइनस सी। सी आपको कितना हो गया 12। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है इसकी 3, कितनी है 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो। और क्लास इंटरवल का गैप कितना है 40 माइनस 30 जो कि है 10। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 34.167। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपनी Q1। अब हम निकालेंगे Q3। Q3 में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्वार्टाइल 3। अब आपको क्या निकालना है, n/4 नहीं निकालना। अब आपको Q3 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, Q3 के लिए आपको थ्राइस ऑफ 53 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्वार्टाइल 3 क्या होता है, क्वार्टाइल 3 जो होता है वो होता है 3n डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आप कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.75। ओके, तो अब 39.75 के बाद हम जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। 39.75 यहाँ आएगा, क्योंकि 45 आपकी हो गई ये वाली रेंज, 80 से 90 आप ले लोगे, फ्रीक्वेंसी ले लोगे 7। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई आपकी 80 प्लस आर कितना है यहाँ पे 3। यहाँ पे ऑलरेडी आप सॉरी आप निकाल चुके हो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पूरा लिख लोगे 39.75 माइनस सी। सी कितना है, इससे पहले वाला कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 7। ठीक है, बहुत इजी है। और लोअर लिमिट क्या हो गई 90 माइनस 80। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका सॉल्व जब आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 82.5 का। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अब मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि जो हमारा Q1 आया था वो आया था 34.167 का। Q3 आया था 82.5 का। अब हम क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 minus Q1 divided by 2. So it would be 82.5 minus 34.167 divided by 2. So जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 24.1165। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको इस तरीके से करना है। क्वार्टाइल का इवन का याद रखना है। वैसे तो कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको बताया था, चाहे इवन हो या ऑड हो, यहाँ n/2 होगा मीडियन के लिए, n/4 होगा क्वार्टाइल 1 के लिए, और n/4 का थ्राइस होगा क्वार्टाइल। ठीक है, ये होगा Q2। और अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ऑड है, ऑड में क्या होगा n+1/2, n+1/4, साइज ऑफ n+1/4। और अगर डिस्क्रीट या डिस्क्रीट की बात हो रही है, इवन है, तो ये वही वाला सेम हो जाएगा जो हम कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है, तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे। आप चाहते हो कि मैं और प्रैक्टिकल कराऊं, तो अगर मैं आप चाहोगे तो लाइव क्लासेस कर लेंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट टर्न पे हम मीन डेविएशन करेंगे। सो कीप ऑन लाइकिंग द कंटेंट एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। बाय।